तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे और उसके शासन काल के बारे में जानेंगे। उसने क्या क्या किया और उसके सेनापति वगैरह ये सब कौन थे। मतलब आज हम खिलजी वंश के बारे में जानेंगे और ट्राई करेंगे कि अगर खिलजी वंश से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो छूटे नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं। खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। इसके शासन काल में ही पहला जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वही छुपा हुआ है। ठीक है, बोलेगा कि जो मुगल शासक थे, जो मुस्लिम शासक थे, ठीक है, जो मुस्लिम शासक थे, अगर बोलेगा कि सबसे कम टाइम तक शासन करने वाला कौन सा वंश था मुस्लिम शासकों में, ठीक है, तो कौन है? खिलजी वंश। खिलजी वंश मात्र 30 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था भारत में, 30 वर्षों तक। ठीक है, तो सबसे कम टाइम तक शासन करने वाला कौन सा वंश था? तो खिलजी वंश था। ठीक है, इसके संस्थापक थे कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल क्या था? 1290 से 1296, यानी मात्र 4 साल तक का इनका शासनकाल था। ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं है जलालुद्दीन खिलजी से। ठीक है, इसी का एक दामाद था, जलालुद्दीन खिलजी का ही दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का ही क्या था? दामाद था। इसका मकसद था क्योंकि सिकंदर का मकसद क्या था कि पूरे विश्व पे विजय करना, तो उससे काफी प्रभावित था। ये कौन प्रभावित था? अलाउद्दीन खिलजी बहुत प्रभावित था, और वो भी क्या चाहता था कि हम भी सिकंदर की तरफ पूरे विश्व पे जीते। मतलब उसकी नीति यही थी। मतलब अपने आप को वो ऐसे क्वेश्चन में पूछता है कि अपने आप को दूसरा सिकंदर मानने वाला शासक कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत का, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना रखी थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना रखी थी। और यही एक शासक अलाउद्दीन खिलजी, इसने दक्षिण भारत पर क्या किया था? सबसे पहले, मतलब मुस्लिम शासक है, दक्षिण भारत पर सबसे पहले बार आक्रमण किया। ठीक है, ये आक्रमण करने के बारे में सोचा लेकिन आक्रमण किया। कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। इसने दक्षिण भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, कौन था वहां का शासक? रामचंद्र देव था। देवगिरी पे आक्रमण किया था इसने। दक्षिण भारत के देवगिरी नाम के स्थान पर इसने आक्रमण किया था। वहां के शासक कौन थे? रामचंद्र देव थे। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही क्वेश्चन पूछिए कि किसके शासन काल में मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण हुए? तो खिलजी वंश में ही मंगोलों के सबसे ज्यादा बार आक्रमण हुए। ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, और होता क्या है इसमें फिर आगे कि गुजरात से एक गुलाम को, कैसे आपको एक्सप्लेन करूं कि जैसे कि अगर सेना में क्या होता था कि सेना किसी युद्ध को लड़ने के लिए या सेना को व्यवस्थित ढंग से बनाने के लिए, ठीक है, या अपनी सेना को बढ़ाने के लिए क्या करते थे? सब गुलाम खरीदते थे, इंसानी गुलाम। तो वैसे गुजरात का एक गुलाम था जिसे खरीदा गया था, जिसका नाम क्या था? शायद उसका नाम मलिक कफूर था। ठीक है, मलिक कफूर था जो गुजरात से खरीदा गया था। और मलिक कफूर को ही क्या करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, उसको तेलंगाना पे आक्रमण करने के लिए, मतलब तेलंगाना में विजय करने के लिए भेजता है। ठीक है, और तेलंगाना पे उस समय कौन था शासक? रुद्रदेव था। किसका शासनकाल था? रुद्रदेव नाम के शासक का शासनकाल था। रुद्रदेव इतने भयभीत हो गए हैं उसकी सेना देखकर, क्योंकि उसकी सेना काफी आक्रामक सेना थी, मतलब क्रूर सेना थी। वो काफी मार काट काफी मचाते थे, पूरा तबाही कर देते थे। तो जो रुद्रदेव थे वो इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने बाकायदा एक मूर्ति बनाई। ठीक है, और उसमें उसके हाथों में जंजीर जो होते हैं, सोने के जंजीर, और गर्दन में जंजीर बांध कर उसने क्या किया? मलिक कफूर थे उसके पास इसने भेजा, रुद्रदेव ने। ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया एक तरह से कहा जाए तो, या बोले तो रुद्रदेव की हार हो गई, जो कि तेलंगाना के शासक थे। ठीक है, और हुआ क्या कि रुद्रदेव ने ही
जो हमारा कोहिनूर हीरा है, ठीक है, जो तेलंगाना के शासक थे रुद्रदेव, इन्होंने ही हमारा कोहिनूर हीरा मलिक कफूर को दे दिया। ठीक है, मलिक कफूर को दे दिया। और मलिक कफूर फिर किसको दिया? भेंट के रूप में अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, यही ससुरा था रुद्रदेव, तेलंगाना का शासक, जिसने कोहिनूर हीरा क्या दिएगा? कोहिनूर हीरा मलिक कफूर को दे दिया। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो। ठीक है, दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। जो अमीर खुसरो थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या कहा है? आप देख लीजिए क्या कहा है। विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा। क्वेश्चन पूछेगा कि युग खिलजी वंश में विश्व का सुल्तान और युग का विजेता और जनता का चरवाहा किसे कहा गया है? क्या बोले किसने किसे कहा है? तो कहा है अमीर खुसरो ने। और किसे कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है। विश्व का सुल्तान कहा है, युग का विजेता कहा है और जनता का चरवाहा कहा है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। और अलाउद्दीन खिलजी क्या होता था? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? देवतुल्य शौर्य और पृथ्वी के अत्याचारों से मुक्त। एक कथन है अलाउद्दीन के बारे में, एक कथन है कि अलाउद्दीन क्या था? देवतुल्य था और शौर्य से पृथ्वी के अत्याचारों से मुक्त करने वाला था, मतलब विजेता था। एक कथन लिखा गया है, जोधपुर के संस्कृत अभिलेख से एक कथन प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अगर बोले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये कहा गया है कि अलाउद्दीन क्या था? देवतुल्य था और शौर्य से क्या होता? पृथ्वी से अत्याचारों को मुक्त करने वाला। ये कथन किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो क्या? जोधपुर के संस्कृत अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जोधपुर के संस्कृत अभिलेख से अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब इमारतें का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अढ़ाई दिन का दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, अलाई दरवाजा, ठीक है, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, जो कि दिल्ली में है। और शीशा का किला, ये भी दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। और 1000 स्तंभ वाला महल भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। ठीक है, देख लेते हैं। मंगोलों पे तो सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ ही था। मंगोलों का सबसे ज्यादा आक्रमण खिलजी वंश में या खिलजी काल में ही सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ था। तो क्या हुआ था कि मंगोलों के, क्योंकि मंगोलों और खिलजी वंश का जो बॉर्डर था, ठीक है, वो सिंध तक आ गया था। ठीक है, सिंध तक आ गया था। तो इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपनी राजधानी बदल दी। कहाँ बदल के कर दी? सीरी कर दी, सीरी। ठीक है, सीरी कर दी, क्योंकि बॉर्डर मंगोलों का बॉर्डर, खिलजी वंश का, जो खिलजी शासकों का बॉर्डर सिंध के आसपास हो गया, तो युद्ध होते रहते थे। ठीक है, युद्ध होते रहते थे। तो इसी युद्ध में क्या हुआ था? इनके एक सेनापति था जफर खां। ठीक है, जफर खां की मंगोलों से युद्ध में क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसको काफी मतलब इससे काफी लगाव था अलाउद्दीन खिलजी को। और बोलेगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि मंगोलों से भयभीत होकर या फिर मंगोलों के बार बार आक्रमण होने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो क्या है वो? सीरी, सीरी। ठीक है, और जफर खां किसके मतलब युद्ध में मर गए थे? मंगोलों के युद्ध में मर गए थे। ठीक है, और मलिक कफूर को युग ए रुस्तम, समय का सेना नायक कहा गया है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि युग का रुस्तम, युग ए रुस्तम और समय का सेना नायक किसके बारे में कहा गया है? तो वो कौन था? मलिक कफूर था। ठीक है, किसके बारे में? मलिक कफूर। फिर इसी का एक बेटा है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, कौन था? मुबारक शाह खिलजी। ये मुबारक शाह खिलजी क्या किया कि अपने आप को ही क्या किया? खिलजी घोषित कर लिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वयं को खिलजी घोषित करने वाला शासक कौन था? तो वो था मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, क्या? मुबारक शाह खिलजी, अपने आप को खिलजी घोषित करने वाला शासक। और एक है, और एक क्वेश्चन इससे पूछता है कि तारीख ए फिरोज शाही, जो कि बर्नी ने लिखी है, किसने लिखी है? बर्नी ने लिखी है। ठीक है,
इसके बारे में क्या मतलब किस चीज के बारे में ये बुक है, तो बाजार नियंत्रण की जानकारी इससे मिलती है। ठीक है, तारीख फिरोज शाही जो कि बर्ने ने लिखी है, इससे क्या पता चलता है, बाजार नियंत्रण की जानकारी। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि बाजार नियंत्रण की प्रणाली भी क्या की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। ठीक है, बाजारों पर नियंत्रण करने की प्रणाली। ठीक है, और इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक इति भी है, क्या बोलते हैं, मतलब इस पे काफी सारे इतिहासकारों में मतभेद है कि पद्मावती के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ठीक है, तो पद्मावती जो कि जिसका इनका विवाह किससे हुआ था, राणा रतन सिंह से हुआ था। ठीक है, राणा रतन सिंह से हुआ था। तो जिसके कारण क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी को क्या होता है कि पद्मावती को क्या मतलब पद्मावती के रूप मतलब इतनी खूबसूरत थी पद्मावती कि उससे वो क्या हो जाता है, उससे वो मतलब उसको मुंह आ जाता है, मतलब उसको क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है पहली नजर में ही। ठीक है, प्यार नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे क्या, मतलब गलत वर्ड है लेकिन छोड़िए उसको, मतलब क्या होता है उससे मतलब उसको पाना चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी का मतलब वर्ड ही यही था कि संसार में जितने भी खूबसूरत चीज हैं, ठीक है, उस पर किसका हक है, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का हक है। कौन बोलता था, अलाउद्दीन खिलजी बोलता था कि संसार में जितने भी खूबसूरत चीजें उस पर किसका हक है, अलाउद्दीन खिलजी का हक है। ठीक है, और ये सारी चीजें मानता था। और काफी क्रूर शासक था वो, क्रूर था। ठीक है, तो और कहाँ के थे राणा रतन सिंह, कहाँ के शासक थे, तो चित्तौड़गढ़ के शासक थे। तो इसमें मतभेद है कि अब कि ऐसे होता था कि कहा गया था कि खिलजी ने क्या किया था कि राणा रतन सिंह से बोला था कि मैं उसको देखना चाहता हूँ पद्मावती को। तो फिर उन्होंने मतलब दूसरे बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग, मतलब पद्मावती की दूसरे बिल्डिंग में थी और ये दूसरे महल में थी, और उसको आईने के थ्रू खिलजी को दिखाया गया था। तो कई इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि राजपूत ऐसा होने नहीं दे सकते थे, ऐसा भी कहते हैं। फिर बाद में जब क्या हुआ था, राणा रतन सिंह को मतलब युद्ध हुआ दोनों के बीच में, राणा रतन सिंह को धोखे से क्या कर दिया गया, मार दिया गया। और फिर वहां की जितनी भी महिलाएं थी क्या की थी, जौहर को अपना ली थी। जौहर मतलब कि आग में अपने आप को समर्पित कर देना, वो जौहर कहलाता था। तो ये सारी चीजें हैं, इसने स्थायी सेना रखी थी। ठीक है, एकता प्रणाली, चेहरा और एकता प्रणाली की शुरुआत इसी ने की थी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं। तो ये सारे मतलब इम्पोर्टेंट जो चीज जो जिसे पूछे जाते हैं मैंने उसको इसमें कवर किया है। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं, और जितने भी मैंने क्वेश्चन इसमें उठाए हैं या इसमें पढ़ाए हैं वो काफी सारे एग्जामों से मैंने काफी सारे मतलब एग्जाम देखे कौन किस किस चीज में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है, उसको मतलब पढ़ के या फिर बोले तो उस पर रिसर्च करके मैंने ये सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया, क्योंकि इसी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और समझ में आई होगी, और आपको अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।